मित्रों, क्या आपको पता है कि रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर शूर्पणखा कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वह राज जो शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिए और विभीषण ने लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने लंका को छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु को रावण की माता को किसी ने लंका से निकाल दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारणी किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वो दंडकारणी के अधिपति थे। इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति की उन्नति और अयोध्यापति श्री राम से बदला लेने के लिए कहती है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा श्री राम के अधीन हैं, सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता है और ना ही कोई षड्यंत्र। इसलिए पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, वहाँ लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। हम लोग उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुँचते हैं, जहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस, फल आदि खाते थे, जिसके कारण सभी लोग आपस में मार काट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहला खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका, और दूसरा स्त्री। उनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती थी, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संबंध बना सकता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहले स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में तो सभी जानते हैं, वह सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं, वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य और रावण की छोटी बहन थी, तो भला शुक्राचार्य उसकी बात क्यों नहीं मानते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, इसलिए वह हमेशा अपना मुंह ढक कर रखती थी। हालांकि वह सुंदर भी थी और साथ में माया भी जानती थी, जिसके द्वारा वह कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहाँ पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाओ और स्त्री देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में उधर से वहाँ के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजर रही थी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। वो व्यक्ति शेर, बाघ, हाथी, घोड़े आदि किसी भी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी कि वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है, वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके उसे अपने मुखिया के पास पहुंचा देता है। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर रखा था। उसे मालूम था ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति देने की बात रखी। शुक्राचार्य जी ने इस विवाह की अनुमति दे दी। साथ ही मुखिया आदम से दो शर्त रखी, जिसमें शर्त थी कि शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन
अयोध्यापति श्री राम किष्किंधापति सुग्रीव हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। अगर शूरपणखा को आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ा तो लंका किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति और राज्य शूरपणखा को देना होगा। इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद दोनों का कबीले के रस्म रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने अपनी पत्नी का घूंघट हटाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो आदम 10 कदम पीछे हट गया, और जब शूरपणखा ने रो रो कर अपनी कहानी बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो गई, जिसके बाद उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी शूरपणखा का भेद किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी की नाक कटी हुई है। अगर यह बात सबके सामने आ जाती तो लोगों में बदनामी होती, इसलिए उसने पत्नी को हवा नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अतिरिक्त जो कोई भी हवा का चेहरा देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह हवा उड़ाने में शुक्राचार्य का भी पूरा हाथ रहा, और इस तरह से हजारों सालों में कई सारे संप्रदाय जो एक दूसरे में से निकलते रहे वह सभी आदम और हवा से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हीं आदम और हवा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदिमानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख यानी परंपरा मानी और अब तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हवा अर्थात शूरपणखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती हैं, आज भी इनका विवाह एक करार, एक समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए मेहर अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम का जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो मेहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह शूरपणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई थी। आदम नामक व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, शूरपणखा उससे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हुई थी। नाक कटी है यह छुपाने के लिए हिजाब डालने की परंपरा शुरू की थी। अगर ध्यान दें तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूरपणखा के वंशज होने वाली यह बात हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगाजल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूरपणखा के ही वंशज है। भले ही यह सारी बातें आपको हैरान कर रही हो, लेकिन यह सच भी हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था, जब कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके यही चीजें जातियों में तब्दील होती चली गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की हकीकत पर हिंदू धर्म के लोगों द्वारा आज भी कई सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे मित्रों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली यह सारी बातें क्या सच हो सकती है या यह सिर्फ मात्र एक कल्पना ही है। सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।